शेठ कुली खां के जमाने से सब कुछ देखता आ रहा हूं। आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों सदा सुखी रहो। साले साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? अरे छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। भला छोटी बहू को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? क्यों, ऐसा क्या हो गया है? बंसी, अगर मोहिनी सिंदूर में असर होता तो छोटे बाबू छोटी बहू के पास रहते, जान बाजार नहीं जाते। साले साहब, ये जो मोहिनी सिंदूर है, ये कौनो जादू का पिटारा तो आहे नहीं कि डिब्बा खोला और असर हो गवा। अरे असर होगा धीरे धीरे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो बंसी। अच्छा एक बात बता, ये चुन्नी भाई में ऐसा है क्या? हमारी छोटी बहू रानी की पैर की धूल भी नहीं है वो। फिर ये सब हुआ कैसे? हाँ, हुआ कैसे? ये जो रसोई में जद्दू की माँ मसाला पीसती है ना, यही काम पहले चुन्नी की माँ रूपा दासी किया करती थी। वो बखाती चुन्नी यही कौनो 15-15 साल की रही होगी। बस एक दिन देख के नहीं चल सकते तुम? माफ करना मालिक। नहीं, माफ नहीं करेंगे हम तो क्या सजा देंगे मुझे? हाँ, मारना मत, मुझे मार से बहुत डर लगता है। आप कान पकड़ के एक टांग पे खड़ा कर दीजिए, उसकी बहुत आदत है मुझे। क्यों आदत है तुम्हें? वो गांव में जब मैं शरारत करती थी ना, तो नानी ऐसी सजा देती थी। तुम्हें पहले हवेली में तो नहीं देखा। कौन हो तुम? होती तो देखते ना मालिक, कल ही तो आई हूँ। कल? हाँ, नानी मर गई तो माँ गांव से अपने साथ यहाँ ले आई। अरे भाई, किसकी बेटी हो तुम? रूपा दासी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम रूपा दासी की बेटी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चुन्नी। अब मैं कान पकड़ के एक टांग पे खड़ी हो जाऊं? क्यों? सजा नहीं देंगे आप? तुम सजा की नहीं, प्यार के काबिल हो। ओए माँ। चुप! खाए घोड़े की तरह इधर उधर कूद रही है। अरे एक जगह बैठा नहीं जाता तुझसे? तुझे पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई माँ। मैं छोटे बाबू से टकरा गई। हाय राम! फिर मैंने उनसे माफी मांगी और उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हे राम, तू तो मेरी नौकरी छुड़वा कर ही दम लेगी। अरे मरी, मैं कहती हूँ कि इस बुढ़ापे में तेरा बोझ लेकर मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी। अरे 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 माँ, पहले ये तो सुनो कि फिर उन्होंने क्या कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम सजा की नहीं, तुम प्यार के काबिल हो। क्या? छोटे बाबू ने ऐसा कहा? बस उसके बाद छोटे बाबू चुन्नी के बातों के और अदाओं के दीवाने हो गए। छोटे बाबू की नई नई शादी हुई थी। छोटी बहू रानी को जैसे भुला ही दिए एकदम। अचानक एक दिन रूपा दासी का देहांत हो गया। चुन्नी अकेली हुई गई।
अपने आप को अकेली मत समझना चुन्नी। आज से हम तुम्हें सहारा देंगे। आज से तुम सिर्फ हमारी बनकर रहोगी। रो मत चुन्नी। हमने तुम्हारे लिए एक नई दुनिया सजाई है, देखना चाहोगी? आ जाओ। ये मकान तुम्हारे लिए चुन्नी। आज से तुम यहीं रहोगी। चुन्नी, इनके पैर छूकर प्रणाम करो। आओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये है मशहूर उस्ताद बन्ने खां साहब। इन्हें खास बनारस से तुम्हारे लिए बुलाया गया है ताकि ये तुम्हें तालीम दे सके, तुम्हें नाच गाने में माहिर कर दे। मैं हर शाम तुम्हारी महफिल में गुजारूंगा और रात भी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुम हमारे लिए गाओगी, नाचोगी और सिर्फ हमारे लिए जियोगी। छोटी बहू रानी, आप क्यों रात रात भर जागकर अपनी सेहत खराब कर रही हैं? छोटे बाबू नहीं आएंगे। लेकिन चिंता, ये रोज रोज छोटे बाबू जाते कहाँ हैं? चुन्नी के पास। कौन चुन्नी? रूपा दासी की बेटी। क्या? जी हाँ, उन्होंने उसे जान बाजार में एक बड़ा सा घर भी बनवा कर दिया है। नहीं, मैं छोटे बाबू को ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन छोटी बहू रानी, आप उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक सकती हैं? ये तो जमींदारों की शान है। उनके पुरखों से यही होता आया है। कोई भी जमींदार रात हवेली में नहीं, बाहर अपनी रखेल के साथ बिताता है। ये कैसा दस्तूर है चिंता? ये दस्तूर भी इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है छोटी बहू रानी। क्या कोई इस दस्तूर को खत्म करने वाला नहीं है? ये दस्तूर बनाने वाले ही न चाहे तो कोई और भला क्या हिम्मत कर सकता है छोटी बहू रानी? खुद को संभालिए छोटी बहू रानी। चलिए चलिए, भोजन कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। तू जा चिंता, जा। ऐसे नहीं बेटी, ऐसे नहीं। हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे।
वाह चुन्नी, वाह वाह वाह, कमाल है भाई, कमाल है। आ जाओ हमारे पास। अरे भाई, पूरे जान बाजार में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है, हैं? आज से तुम चुन्नी के नाम से नहीं, चुन्नी बाई के नाम से जानी जाओगी। छोटे बाबू की चुन्नी बाई। हाँ? और वही रोज से छोटे बाबू चुन्नी के होई के रह गए। कौनो रात ऐसा नहीं गुजरता है कि छोटे बाबू जान बाजार ना जाए। बेचारी ये छोटी बहू कितना दुख उठा रही है। साले बाबू, दुख तो हर बहुओं को है यहाँ पे, मगर उन लोगों को कौनो फर्क नहीं पड़ता है। काहे कि उन लोगों ने अपने अपने घरों में ये सब देखा है। लेकिन अपनी छोटी बहू रानी जमींदार खानदान की नहीं है, वे गरीब घर से हैं। उनको ये सब बहुत अजीब सा लगता है, सोच सोच के अंदर अंदर बहुत दुख पाती हैं। चलो हम भी कौन सा किस्सा लेके बैठ गए। चलो छोटी बहू रानी तो राह देखा क्या। चलो 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 चल बंसी, हे भगवान, अब क्या हो गया? अरे बंसी, आज जबा का जन्मदिन है। अभी नहीं, बाद में आकर छोटी बहू से मिलता हूँ। अभी चलता हूँ मैं। बाद में आ जरूर जाना है। हाँ, आ जाऊंगा। छोटी बहू से कहना। हाँ, हम कहेंगे। चलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। नमस्ते सुचित्रा भाभी, आप ही का इंतजार था। पिताजी, ये उपहार मैं जबा के लिए लाया था। बेटे, जबा के लिए लाए हो तो जबा को दो, मुझे क्यों दे रहे हो? उपहार और उसके साथ मुबारकबाद वो खड़ी है। जाओ जाओ जाओ। आइए भाभी, आप यहाँ आइए, बैठिए। जबा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। अब तुम लोग बातें करो। जबा, ये उपहार मैं आपके लिए लाया था। फिर से धन्यवाद। भाई साहब, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, जब है ही अच्छी तो लगेगी भी अच्छी। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तूफान सा दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तुम आए तो दिल धड़का मेरा, उसने दिल को धड़काया है। तुम आए तो दिल धड़का मेरा, उसने दिल को धड़काया है। ये कैसी आग लगी हमदम हर पल दिल को जलाती है।
बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। मैंने तुमको रब में देखा, रब को मैंने तुम में देखा। हो मैंने तुमको रब में देखा, रब को मैंने तुम में देखा। ये कैसी अदा है आखिर जो प्यार की मंजिल लाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तूफान सा दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है, जीने की अदा सिखलाती है, जीने की अदा सिखलाती है। मेरे जन्मदिन पर आ जाना, पर अकेले मत आना, फिर किसके साथ आऊंगा? तोहफे के साथ। जवा बेटी, जरा यहाँ आओ, यहाँ आओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे। आज इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने अपनी इकलौती बेटी जबा की मंगनी तय कर ली है। जबा तो बहुत ही नाराज होगी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? उसी की तो गलती है। क्यों कहा उसने कि तोहफे के साथ आना? आठ दुगनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। मेरा नाम भूतनाथ है। मेरा नाम नन्ही गोपाल। तुम मुझसे दोस्ती करोगे ना? क्यों नहीं? मुझे भी तो एक अच्छा दोस्त चाहिए। तो आज से हम दोस्त हुए। कौन बात कर रहा है? नन्ही गोपाल, खड़े हो जाओ। मास्टर जी, बात नन्ही गोपाल नहीं, मैं कर रहा था। इधर आओ, इधर आओ। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। कितना लाल हो गया है। बिल्कुल तुम्हारे गाल की तरह। तुमने मेरे हिस्से की सजा क्यों खाई? हमने दोस्ती का हाथ जो मिलाया है, और फिर जो छड़ी मैंने खाई है तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देखो ना, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। बहुत दर्द हो रहा है ना? हो रहा है, पर उतना नहीं जितना तुम्हें होता। भारत माता की जय।